तो प्यारे बच्चों, आज हम बेसिक फार्मूलेस पर कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम देखेंगे। तो एंजॉय कीजिए मैथ्स विद मोदी सर इन ए सिंप्लीफाइड मैनर। देखिए, सबसे पहले इवेल्युएट इंटीग्रल tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx। फिर से हम इसे I लिखेंगे। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। वी हैव sec x plus tan x is equal to 1 upon cos x plus sin x upon cos x। इसे हम यूं लिख सकते हैं 1 प्लस sin x अपॉन cos x। देखो, समझो कि साइन का 1 के साथ कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्यों ना इसे cos में चेंज कर दें। हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। 11th को याद करो कि cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स था। cos x को ऐसा लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। बट देखना, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स इज इक्वल टू था 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। Therefore sec x plus tan x is equal to 2 साइन स्क्वायर, इस एंगल को आधा करो, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन इस एंगल को देखना 2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। देखो, साइन से साइन गया, 2 से 2 गया, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। Therefore tan inverse sec x plus tan x is equal to tan inverse 10 pi by 4 plus x by 2। बट ऐसा तो जानते हो कि tan इनवर्स tan x is equal to x। Therefore tan inverse sec x plus tan x is equal to pi by 4 plus x by 2। अब इस I को लिख लो। Therefore I is equal to इंटीग्रल पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 dx। देखो, पाई बाय 4 एक कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल dx का x प्लस 1/2 एक कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल अब हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, प्लस c। देयरफॉर इंटीग्रल tan इनवर्स sec x plus tan x dx is equal to pi upon 4 plus x square upon 4 plus c। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। तो मिटा दें। ये इवेल्युएट
इंटीग्रल साइन रेस टू द पावर 6x प्लस कॉस रेस टू द पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर x dx। देखो जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं और कुछ नहीं है। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन रेस टू द पावर 6x प्लस कॉस रेस टू द पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। देखो छोटी छोटी क्लासों में एक आइडेंटिटी पढ़ते थे कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इस आइडेंटिटी से हम a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। सोचो a की जगह अगर हम साइन स्क्वायर x लिख दें और b की जगह कॉस स्क्वायर x लिख दें तो ये साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x है। तो लेट a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x, देन साइन रेस टू द पावर 6x प्लस कॉस रेस टू द पावर 6x इज इक्वल टू, देखो ये साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x मतलब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, फिर ये साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x मतलब 1। Therefore I is equal to integral 1 minus 3 sin square x cos square x upon sin square x cos square x ये dx। अब समझो इसके नीचे ये लिया, इसके नीचे ये लिया तो यह बन गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx माइनस 3 इंटीग्रल dx। देखो ऐसी प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व की है। 1 को हम यहां क्या लिखेंगे, तो 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx माइनस 3 इंटीग्रल dx। देखो इसके नीचे ये ला तो ये बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस इसके नीचे ये ला तो ये बन गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx माइनस 3 इंटीग्रल dx। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x को कॉसेक स्क्वायर x लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटीग्रल dx। देखो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल हमारे पास 10x था, कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस कॉट x था, माइनस 3x प्लस c। i की जगह i की वैल्यू लिख देते हैं तो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 10x माइनस कॉट x माइनस 3x प्लस c। देखो कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है। अगर हम ऐसा कर सकें तो ये प्रॉब्लम्स बहुत इजी हो जाती हैं। देखें अगला क्वेश्चन। इवेल्युएट इंटीग्रल 5 रेज़ टू द पावर log x dx। अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो। देखो अगर 5 की पावर x होता तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाता,
पर x की जगह log x लिखा हुआ है। क्या सोचो हम ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर log x इज इक्वल टू x की पावर log 5? जरा देखें। सपोज करो कि x इज इक्वल टू a रेस टू द पावर log b है, दोनों तरफ log ले लेते हैं। Therefore log x is equal to log a raised to the power log b। देखो ऐसा फार्मूला होता था कि log m raised to the power n is equal to n log m, माने ये पावर सामने आ जाती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि log x is equal to log b into log a। क्यों ना इसे ऐसा लिखते हैं log x is equal to log b raised to the power log a। देखो वापस यही का यही फार्मूला यूज किया, एंटी लॉग ले लो तो x is equal to b raised to the power log a, माने a raised to the power log b को b raised to the power log a जैसा लिखा जा सकता है। अब हमारा इंटीग्रल देखो, तो क्यों ना हम इंटीग्रल 5 रेस टू द पावर log x dx को ऐसा लिख दें, इंटीग्रल x रेस टू द पावर log 5 dx। ये देखो ये x रेस टू द पावर n जैसा बन गया, तो इसका इंटीग्रल होगा x रेस टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। कभी कभी कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऐसा ही, इवेल्युएट इंटीग्रल x dx, जहां स्क्वायर ब्रैकेट में x का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x है, बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में x इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। जैसा समझो कि 2.5 में कंटेंट सबसे बड़ा इंटीजर, तो हम 2 लिखेंगे। सोचो -2.5 में कंटेंट सबसे बड़ा इंटीजर, जरा नंबर लाइन बनाओ। ये -2.5 है, ये -3 है, ये -2 है। देखो इसमें सबसे कंटेंट सबसे बड़ा इंटीजर -3 है, माने चाहे x कैसा भी क्यों ना हो, हम यूं बोल सकते हैं कि हमेशा एक इंटीजर है और ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। क्या बोलते थे इसे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो फंक्शन की थ्योरी कहती थी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। सोचो अगर कोई इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा ही नहीं, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0। अरे जब इसका फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं तो इसकी वैल्यू 0 है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि इंटीग्रल x dx, अरे 0 का इंटीग्रल मतलब कांस्टेंट। इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा अगर बदलें तो देखो क्या बनता है। अगर कभी इस प्रॉब्लम को ऐसा कर दिया जाता, इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का इंटीजर पार्ट। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू ये है। सोचो अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 होता
तो इसमें कंटेंट सबसे बड़ा इंटीजर 0 था। अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 होता तो इसमें कंटेंट सबसे बड़ा इंटीजर 0 था। माने हम क्या देखते हैं कि इस फ्रैक्शनल पार्ट में कंटेंट सबसे बड़ा इंटीजर 0 होता है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 है। तो अगर हम इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करें तो 0 का इंटीग्रल एक कांस्टेंट है, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे इंटीग्रल से रिलेटेड और इस थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिए।